खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2020 और 21 के लिए प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी किया जा रहा है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सबों से नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है कि आप अब फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो मैं आप सबों के लिए आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो इस वीडियो में मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे और अगर आपको क्या प्रॉब्लम आएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें और आप के जो भी डाउट्स हैं या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले जब हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिसे ऑलरेडी तैयार रखना होगा, क्योंकि हमें फॉर्म अप्लाई करने के दौरान, फॉर्म अप्लाई करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप पहले रेडी करके रखें जैसे फॉर्म अप्लाई करें। और उसके बाद अब आइए जान लेते हैं कि हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानू के साइट पे जाएंगे, मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के हम एडमिशन के पोर्टल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम गूगल या क्रोम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में गूगल हो तो गूगल या फिर क्रोम हो तो क्रोम यूज़ कर ले, कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम को हम ओपन करेंगे, ये हमारा गूगल का होम पेज आ गया। अब हम ये यहाँ पर सर्च करने के लिए मानू के एडमिशन पोर्टल पे पहुँचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक डायरेक्ट मानू का एडमिशन पोर्टल सर्च करके और दूसरा मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। तो हम दोनों रास्ते बताएंगे। पहले हम मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर बात करते हैं। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे manu.edu.in। पहले मानू का जो वेबसाइट था वो manu.ac.in था, लेकिन वो इस साल से यानी साल 2020 से अपडेट हो गया है। अब वो manu.edu.in हो गया है। फिर हमने यहाँ पे सर्च किया तो ये रिज़ल्ट आ गया manu.edu.in। अब इस पर हम टाइप करेंगे। इस पर क्लिक करने के पास हमारे पास ये अभी एकदम बिल्कुल होम पेज पर ही ये सिलेक्ट कर रहा है क्या, दो चीज़ें, अप्लाई फॉर रेगुलर मोड एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी ये प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया हुआ इस वजह से ये है। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि ये बैक में चला गया हुआ है। तो आप दूसरे तरीके से कैसे पहुँचेंगे, ये जो 3 लाइन दिख रहा है इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन क्लिक करने के बाद फिर हम नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट साइड में नीचे कोना पे एडमिशन का पोर्टल दिख रहा है। हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो और ऑप्शंस ओपन हो गए। क्या, ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड और ऑनलाइन एडमिशन डिस्टेंस मोड। तो अभी रेगुलर मोड से ही सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन रेगुलर मोड पर जाएंगे, डिस्टेंस मोड पर नहीं। और रेगुलर मोड पर क्लिक कर दिया तो अब हमारे पास ये सेटअप आ गया। क्या, आप यहाँ सेलेक्ट करता हुए देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रेगुलर एडमिशन 2020-21 2020-21 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने आप सबों को शुरू में ही बताया था कि मानू का जो एडमिशन पोर्टल है उस पर पहुँचने के लिए मैं दो रास्ते बताऊंगा। एक ये तो मानू के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वहाँ पहुँचना है, और दूसरा डायरेक्ट जो एडमिशन पोर्टल है उसका लिंक भी टाइप करके आप पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सब डायरेक्ट अपने मोबाइल का जो गूगल है वो गूगल ओपन करेंगे, और गूगल ओपन करने के बाद आप उसमें क्या टाइप करेंगे, यही ये जो आप देख रहे हैं
CEO मानू CEO.in रेगुलर एडमिशन। यहाँ आपको नीचे जो दिख रहा है, हम ऑलरेडी यहाँ टाइप किया हुआ है, इस वजह से मैं टाइप नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और बता दूँ कि इस लिंक को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, ताकि आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट साइट पे पहुँच जाएं। तो हमने जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक किया है, मानो CEO.in/regular admission/, तो हम उसी साइट पर आ गए जो मैंने मानो के ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत कई स्टेप्स फॉलो करके आए थे। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब हम यहाँ पहुँच गए, तो इसके बाद अब हमारी बात आती है कि अब हमें और क्या क्या करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, लॉगिन और रजिस्टर का 2 ऑप्शन आ रहा है रेगुलर प्रोग्राम और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में, लॉगिन और रजिस्टर। फिर नीचे इसमें ऑप्शन आ रहा है रेगुलर ई प्रोस्पेक्टस, मीन्स के जो एग्ज़ामिनेशन होंगे उनके प्रोस्पेक्टस जो रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स होता है, मुकम्मल जानकारी होती है। और ये प्रोस्पेक्टस जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिसमें सहूलत आपको समझ में आती है आप उसे डाउनलोड करके एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें नीचे एडमिशन से रिलेटेड ही कुछ लिंक दिए गए हुए हैं, क्या कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का इंग्लिश और उर्दू में, फिर वही ऊपर जो प्रोस्पेक्टस था उस प्रोस्पेक्टस को या शेड्यूल वगैरह डाउनलोड करने का, ये कोई ख़ास नहीं है। तो हम फिर से ऊपर बैक आते हैं और क्या आते हैं, लॉगिन पर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इस वजह से हम रजिस्टर पर आएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे, लेकिन एक मरतबा जब हम रजिस्टर कर चुके होंगे तो नेक्स्ट टाइम से हमें लॉगिन पे ही क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये सेटअप आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश और उर्दू में हिदायत लिखा हुआ है, मीन्स कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या क्या फॉर्म में दे, ये दिया होता है। तो आप इसे उर्दू टैप करके उर्दू में भी नीचे पूरे पढ़ सकते हैं। अगर आपको जिसमें सहूलत हो, जिसमें आपको सुकून हो, आप वही पढ़ लें। मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूँ, इंग्लिश पे टैप करके मैं इंग्लिश पर आ गया। यहाँ लिखा हो रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म भरने से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ लें। तो आप इसे एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें भी वही चीज़ वो बताया जो मैं शुरू में आपको बता चुका था कि ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नेट बैंकिंग और या फिर ATM कार्ड होनी चाहिए। और उसी तरह से फॉर्म इसमें कुछ हिदायत दिए गए हुए हैं कि क्या कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली फॉर्म भरें, क्योंकि उसमें किसी तरह से गलत होगी तो फिर आपको फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एक मरतबा जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से फिर नेक्स्ट टाइम से आप उसके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये दिया गया हुआ है। तो हम यहाँ इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आते हैं रजिस्टर पर। क्या, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक किए तो नेक्स्ट ये हमारे पास ओपन हो गया ये पेज। इसमें क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट पेज है, होम पेज है। इसमें हमें नाम डालना है, पहला नाम, दरमियाना यानी मिडिल नाम या फिर आखिरी नाम। हम यहाँ को आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से आप इसे भर सकते हैं। आप अपना पहला नाम डालेंगे, अगर आपका मिडिल नाम है तो मिडिल और लास्ट नाम है तो लास्ट नेम। जैसे बता दूं कि अगर आपका नाम सिर्फ़ और सिर्फ रिजवान ज़हीर है तो हम फर्स्ट नाम में रिजवान डालेंगे और लास्ट नाम में ज़हीर डालेंगे, मिडिल नाम खाली रह जाएगा। लेकिन अगर वही मेरा नाम MD रिजवान ज़हीर होता तो हम फर्स्ट नाम में MD डालते हैं, मिडिल में रिजवान डालते हैं और लास्ट में ज़हीर डालते हैं। उसके बाद नीचे तो दिया गया हुआ वो क्या है, वालिदा का नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। आप इन सबों को डाल लीजिए, सभी एंटर कीजिए। कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा ही नहीं। जेंडर आप सेलेक्ट कर लें, तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल लें। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, थोड़ा हम तारीख़ पैदाइश बता देते हैं कैसे डालना है। कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि तारीख़ पैदाइश में पहले लिखा हुआ है ईयर, तो आप ईयर पे टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपका जिस साल में पैदाइश है उस साल को आप यहाँ से टैप कर ले। फिर उसके बाद मंथ, जिस महीने में है
तब फिर उसके बाद आप डे, जिस तारीख को है उस तारीख को सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक और चीज़ यहाँ जो आ रहा है सिक्योरिटी सवाल, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं उन लोगों को इसमें परेशानी हो जाती है, सिक्योरिटी सवाल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी सवाल इसलिए पूछा जाता है कि जब आप फ्यूचर में कभी अपने पासवर्ड खो गए हैं अपने इस लॉगिन आईडी का, तो फिर आपसे एक हिंट्स मांगा जाता है कि मीन्स कि आपका सिक्योरिटी सवाल का जो आंसर था, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ डालें। और इसमें भी मैं बता दूं कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हुए हैं और उसी ऑप्शंस में कोई एक सेलेक्ट करके उसका आंसर आपको खुद टाइप करना होता है। मीन्स के यहाँ पे चाइल्डहुड निकनेम, बचपन का आपका नाम क्या है तो आप अपना डाल दीजिए, या फिर फेवरेट टीम क्या है, फेवरेट बुक क्या है, इसमें से कुछ, या फिर स्पोर्ट्स कुछ वगैरह डाल दीजिए। क्योंकि जो डालेंगे फ्यूचर में उसकी मदद की आपको पड़ सकती है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जब सारे फिल कर देंगे सारे ऑप्शन, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किस पे, रजिस्टर पे। ये जो रजिस्टर है, आप सारे फॉर्म भर लीजिए, मैं आपको भर के अभी दिखा दिया। और जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ये सेटअप आएगा, क्या, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। उसमें ये लिखा होगा कि आपका 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया गया हुआ है। और फिर नीचे इसमें लिखा है कि आपका पासवर्ड यानी डिटेल्स आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से आपको मिलेगा। आप अपने मोबाइल का जीमेल आईडी चेक कीजिए या फिर आप अपने मोबाइल का टेक्स्ट मैसेज चेक कीजिए, दोनों जगह किया होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही देख रहे हैं क्या, मानू की तरफ से मुझे मैसेज आया, तो उस मैसेज में मुझे बताया गया था कि जैसे योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया हुआ है। फिर उसके बाद पासवर्ड, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पासवर्ड दिया गया हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू से फिर से नेक्स्ट टाइम वहाँ उस होम पेज पर जाकर के मानू के साइट से खोलेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे एक साथ एक और देख रहे हैं यहाँ लिंक दिया गया है। वो क्या है, ये लिंक है। इस लिंक पे आप एक मरतबा क्लिक कर दे, जिससे आपका मेल वेरीफाइड हो जाएगा। मीन्स कि आपने वहाँ से तो अपना ईमेल आईडी दिया था, वो आपके लॉगिन आईडी से जुड़ गया, लेकिन आपके ईमेल आईडी से उसको वेरिफिकेशन मिला या नहीं, इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका मेल भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से बैक चलते हैं मानू के होम पेज पे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेल जो मुझे आया था वो मैंने देख लिया। हम फिर से मानू के होम पेज पे आ गए हैं। इस पेज में आप देख रहे हैं क्या ऑप्शंस था। पहले हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था, रजिस्टर पे, लेकिन अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। किस पे, लॉगिन पे। हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऊपर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपके मेल या मैसेज पर गया था, और दूसरा जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे पासवर्ड आपको लिखना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपना डाल दिए हुआ हूँ, इस वजह से मुझे नहीं लिखने को कर रहा है, लेकिन आपका ये ब्लैंक होगा तो आप इसे यहाँ पे ज़रूर डाल दें। तब डालने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। आप किस पे जाएंगे, हम लॉगिन पे जाएंगे। तो ये देखिए हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद अब आपसे आपके डिटेल्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, फुल डिटेल्स। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर तो पहले ही आपको मिल चुका था, फिर आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद फिर आपकी तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ जो आपने वहाँ डाला था, फिर उसके बाद जो जीन्स या जेंडर जो चूज़ किया था वो सब तो ऑलरेडी फिल था। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे अब फिल करना पड़ेगा जो पहले से फिल नहीं किया था, वो क्या, फादर्स नेम। तो आप अपना यहाँ पर फादर्स नेम डाल दें। मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वालिदा का नाम, मदर्स नेम तो ऑलरेडी है ही। फिर नीचे अब आप आइए, ये सब तो कॉमन है। खुसूसी ज़ुमरा यानी स्पेशल कैटेगरी में आप क्या चूज़ करेंगे, तो इसे बहुत ही ध्यान से भरना होता है कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो ही आप इसे फिल करें। जैसे
आप मानो मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मानो के 3 मॉडल स्कूल्स हैं हैदराबाद में, दरभंगा में और नूह में, अगर आप उसके स्टूडेंट्स हैं तो फिल करें, या फिर माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो इसे चूज़ करें, या फिर चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सनल, अगर आप फौजी के आर्मी के चाइल्ड हैं तो इसे चूज़ करें, या फिर आप किसी ECA, NCC या NSS जो कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कॉलेजेस में होते हैं उसमें किसी में आपने पार्टिसिपेट किया है तो इसे चूज़ करेंगे, या फिर PMMMs, ये सब सारी कैटेगरी है। आप अगर किसी से बिलोंग्स करते हैं तो ही चूज़ करें, वरना नहीं तो फिर अगर आप चूज़ कर दिए और एडमिशन के वक्त आप नहीं दिखा पाए तो आपको एडमिशन से रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, आप अपना ज़ुमरा आप यानी कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो कैटेगरी पे अगर आप SC से हैं तो SC, या ST से हैं तो ST सेलेक्ट करेंगे, या फिर OBC से बिलोंग्स करते हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे। आप जिससे बिलोंग्स करते हैं उसे सेलेक्ट कर दें। फिर नेक्स्ट एक और आएगा क्या कि आप EWS से हैं या नॉन EWS। अगर आप EWS है यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो आप इस फॉर्म को इस ऑप्शन को चूज़ करें, अगर नहीं है तो यहाँ चूज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है मैं, क्या आप माजूर हैं यानी PWD से, अगर हाँ है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद मज़हब यानी रिलीजन, तो यहाँ आप इसमें ओपन करके इसमें इस्लाम डाल देंगे। फिर नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव O जो होगा आप उसे यहाँ डाल दें। फिर नेक्स्ट आ रहा है इलाका यानी रीजन, इसमें रूरल या अर्बन, आप शहर से बिलोंग्स करते हैं या फिर देहात से। अगर आप शहर से बिलोंग्स करते हैं तो अर्बन डालेंगे, देहात से बिलोंग्स करते हैं तो रूरल डालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधार या शनाख्ती नंबर मीन्स के आप अपना आधार कार्ड डालें, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन हैं उन सब में यहाँ पे इस तरह का देखिए एक स्टार मार्क लगा हुआ था, तो स्टार मार्क का मतलब होता है उस ऑप्शन को, उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं बल्कि आपको फिल करना ही होगा। लेकिन जहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी डालें। फिर उसके बाद एक और आया, नेक्स्ट है क्या है कि आप मानू, यू हैव स्टडीज़ इन मानू, यानी मानू में आपने कोई कोर्स किया है। मानो कि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या मानो में फ़र्स्ट टाइम कोई कोर्स कर रहे हैं, तो अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो इस पर क्लिक करके इसमें हाँ करेंगे, फिर आपका वो इनरोलमेंट नंबर मांगेगा उसे डाल देंगे। जैसे कि अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ डालें। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आएगा मैरिटल स्टेटस यानी अज़दवाजी हैसियत, तो यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड सेलेक्ट कर दें। फिर नेक्स्ट आएगा मादरी ज़बान, आपकी मादरी ज़बान क्या है, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस इलाके में आपकी जो मादरी ज़बान होगी उस मादरी ज़बान को आप यहाँ पे लिख दें। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, शनाख्ती निशान यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी पर कहीं ना कहीं कोई एक सिंबल होगा, जैसे आँख, बाद लोगों का आँख पे कोई तिल होता है, आँख पे एक वो कटे का निशान होता है, इस तरह से कुछ जो होगा, आप कॉमन सी चीज़ होती है, आप इसे यहाँ पे डाल दें। फिर नेक्स्ट आएगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो आप अपना एक मोबाइल नंबर डाला ही था, साथ में आप एक और दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो डाल दें, ना चाहे तो इसे खाली भी छोड़ दें। फिर उसके बाद जो आएगा वो एक और जो आ रहा है NAD ID यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, तो आप इसे यहाँ पे इसे खाली ही छोड़ दें। फिर जब सारे ऑप्शंस को आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर? सेव पर। जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया तो आपके पास ये सेटअप आ गया। यहाँ पे कुछ छुप जा रहा है क्योंकि मोबाइल से नहीं दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बस उसमें यही नोटिस आपको दिया गया था कि आपका जो सक्सेस हो गया। क्या? फर्स्ट स्टेप जो था पर्सनल डिटेल्स का वो सक्सेस हो गया। तो आप इसे यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करके, इस पर क्लोज़ पे क्लिक करके क्लोज़ कर देंगे। तो फिर अब देखिए आपके पास ये 4 चीज़ें, क्या? ये पर्सनल डिटेल्स, दूसरा एड्रेस, तीसरा आपके गार्जियंस का डिटेल्स, और चौथा आपको फ़ोटो या सपोर्टिंग
सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो ये 4 स्टेप्स के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्या था, घर का या गली का नंबर। तो आप जिस इलाके में रहते हैं तो आप अपने घर मकान नंबर, हाउस नंबर या गली नंबर एंटर कर दें, या कुछ नहीं है आप अपने गांव में रहते हैं तो फादर ऑफ ही लिख दें। फिर उसके बाद नीचे आएगा एड्रेस लिखने में गांव या डाकखाना लिखेंगे, विलेज या पोस्ट ऑफिस, फिर कंट्री फिर कंट्री में यहाँ सेलेक्ट करना होगा, आप इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ रियासत में हिंदुस्तान में जितनी भी रियासत हैं सारे के नाम आ जाएंगे, आप उनमें से सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, यूपी से है तो उत्तर प्रदेश, या जिस स्टेट से है। फिर नेक्स्ट आएगा कि जिस स्टेट से को आप सेलेक्ट करेंगे उसी स्टेट के यहाँ पे ज़िला, जितने भी ज़िला होंगे वो सारे ज़िला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करने लगेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अपलोड करें। फिर पिन कोड, आपके इलाके का, आपका जो एड्रेस है वहाँ का पिन कोड क्या है, पिन कोड 6 डिजिट का होता है, आप वो पिन कोड यहाँ पे डाल दें। फिर स्टेट ऑफ डिमेंशन, आप कौन से रियासत के रहने वाले हैं। एड्रेस में तो आप अभी प्रेजेंट में जहाँ हैं या फिर आप एड्रेस कहीं का भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो रिहायशी है कौन से रियासत से हैं। अगर जिस रियासत के आप रहने वाले हैं उस रियासत को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर नीचे जो आ रहा है कि करस्पेंडेंस एड्रेस, क्या आपका करस्पेंडेंस एड्रेस में का मतलब होता है कि आपको कुछ लेटर वगैरह आपके एड्रेस पे भेजना हो या यूनिवर्सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन भेजना हो तो उसी इन्फॉर्मेशन पे जो ऊपर दिए गए तो उसी एड्रेस पे पहुंचाई जाएगी, या फिर उसके लिए आपका दूसरा एड्रेस, नॉर्मली इसे ऑफिस एड्रेस भी मान लिया जाता है, तो आप उसे डाल सकते हैं। तो अगर अलग है तो फिर से इसमें पूरे डिटेल्स डालेंगे, लेकिन अगर सेम ही है तो आप ये वाले कॉलम पे टिक कर देंगे तो सब के सब ऑलरेडी फिल हो जाएगा। तब जो ऊपर आपने डाला था वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तब उसके बाद आप यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो अब आपके पास नेक्स्ट ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर भी आप इस क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे, कट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है कि आपने 2 चीज़ें, एक ब्लू है बाकी जिन्हें थोड़ा कलर इन दोनों का डिफरेंस है। क्या कि आपने अब तक के पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस डाल दिया है। अब जो आपके सामने जो ओपन हुआ है वो आपके गार्जियंस का डिटेल्स ओपन हो गया है। तो आप यहाँ गार्जियन वाले डिटेल्स में आप अपने गार्जियन का नाम डाल दें। मीन्स क्या, आप घर से बाहर रह रहे हैं तो किनके सरपरस्ती में, किनके गार्जियनशिप में आप अपने गार्जियन का नाम वहाँ पे डाल देंगे। अगर कुछ ना हो तो आप अपने भाई का या फिर अपने घर के किसी जिम्मेदार आदमी का ही नाम यहाँ पे डाल दें और उनका एड्रेस डाल दें। जो जिनका नाम आप यहाँ डालेंगे उनका एड्रेस डालेंगे। फिर अब उसके बाद आप नेक्स्ट आया कि वालिद का कारोबार यानी फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके फादर्स का क्या कारोबार है। तो इसमें ऑप्शंस आ रहा है, उन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर देंगे, बिजनेस है, खेती करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसके बाद आएगा माँ का कारोबार यानी मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर। तो इस वाले ऑप्शन में भी सिर्फ चूज़ करना है कि वो क्या है, हाउस वाइफ हैं या अदर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉई हैं, जो होगा आप उसे सही सही सेलेक्ट कर देंगे। फिर एक और आपको आया अब क्या, फैमिली इनकम यानी आपके फैमिली की इनकम कितनी है सालाना, एनुअली इनकम 50,000 या 50,000 से 1 लाख या 1 लाख से 2 लाख, जितना हो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद तब आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे, सेव वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था तब आपके पास ये सेटअप आ गया। यहाँ पर भी पिछले बारे की तरह ही इस क्लोज वाले ऑप्शन को क्लिक करके हम कट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहा है सबसे लास्ट है क्या, 3 हमने स्टेप्स पार कर चुके हैं और चौथे पर आ रहे हैं। तो चौथा पर हमें क्या करना होता है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फ़ोटो पे सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल का फाइल खुल जाएगा, गैलरी खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये गैलरी ओपन कर रहे हैं।
तो उसके बाद जो मुझे फ़ोटो अपलोड करना है उस फ़ोटो को यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। जैसे हमें ये फ़ोटो अपलोड करना है तो इस फ़ोटो को हम यहाँ से चूज़ करते हैं। लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया, ये एक एरर आ गया। ये एरर ये बता रहा है कि मैंने शुरू में बताया था पिक्चर का साइज़, तो ये कह रहा है कि आपका फ़ोटो 190 KB का है लेकिन फ़ोटो 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। इसलिए आप इस फ़ोटो को या 100 KB से कम करके डालिए या फिर कोई ऐसी फ़ोटो डालिए जिसका साइज़ 100 KB से कम हो। तो आप फ़ोटो के साइज़ को कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप फ़ोटो के साइज़ को कम कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक देख ले कि ये तो फ़ोटो वाला मामला था। अगर सिग्नेचर वाला मामले में क्या कहा जा रहा है, अगर हम सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो फिर हमें क्या कहेंगे, तो सिग्नेचर में भी हम ऐसे ही जाएंगे, फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल से जो हमें अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है उस सिग्नेचर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिग्नेचर मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे अपलोड करता हूँ। यहाँ भी एरर आ गया, ये भी अपलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 50 KB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए सिग्नेचर में, लेकिन ये 125 KB का है। और दूसरी चीज़, यहाँ इसके जो हाइट है वो 200 और विड्थ जो है वो 430 होनी चाहिए। तो हम उसके लिए जो कुछ ऑनलाइन हम फ़ोटो को एडिट करेंगे। क्या? ऑनलाइन फ़ोटो हम एडिट करेंगे। तो हम यहाँ से क्रोम पे जा रहे हैं और क्रोम पे जाने के बाद न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ न्यू टैब हमने यहाँ जो ऑप्शन दिखा था उस पर क्लिक करके फिर प्लस पर यहाँ आएंगे। कहाँ? प्लस पर करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन हो गया। हम यहाँ सर्च करेंगे पिक रिसाइज। एक साइट आता है जिसमें ऑनलाइन आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, उसके साइज़ को घटा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं PIC पिक्स रिसाइज। ये मेरे यहाँ मैं पहले से किए हुआ हूँ, इस वजह से ऑलरेडी आ गया। आप यहाँ टाइप करें, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपको ये देखिए ये आ गया, सिलेक्ट योर कंप्यूटर मीन्स या फिर सेलेक्ट योर गैलरी। आप इस वाले ये जो क्लाउड वाला जो मिरर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ाइल ओपन होगा। तो आप अपने फ़ाइल से जिस फ़ोटो को एडिट करना है, जिस फ़ोटो को वहाँ अपलोड करना है, उसी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लें। तो मुझे ये फ़ोटो अपलोड करनी थी और इस फ़ोटो का साइज़ मुझे 100 KB से कम रखना था, क्योंकि यहाँ 190 KB का साइज़ दिखा रहा है। पहले हम इसको सेलेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे हम कम करेंगे। फ़ोटो जब मैंने सेलेक्ट किया तो अब मेरे पास ये पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस पेज में हम नेक्स्ट जो हम क्लिक करेंगे वो होगा कंटिन्यू टू एडिट पिक्चर। कंटिन्यू पर हम क्लिक किए। थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद अब देखिए जिस फ़ोटो को हमने सेलेक्ट किया था वो फ़ोटो यहाँ शो होने लगा। क्या? वो फ़ोटो यहाँ शो हो रहा है। तो इस फ़ोटो में हमें दो चीज़ें एडिट करनी थी। एक ये कि रेजोल्यूशन का, हाइट और विड्थ जो है, यानी लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई हमें कितना बताया था? 540। यहाँ देखिए ये हाइट लिखा हुआ है, तो ये हमें 540 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन इस फ़ोटो का जो पहले से है वो 578 है। इस वजह से हम इसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सिंपल सा है, आप ये जो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है 50% स्मॉलर, आप इसको चेक करके चेंज करके 75% स्मॉलर कर दीजिए। आप देख लीजिए जितने की ज़रूरत पड़े। अगर आपका 25% ही चेंज करने से काम चल जा रहा हो, जैसे यहाँ ऊपर 25 है, अगर आपके फ़ोटो का साइज़ ऑलरेडी कम है तो आप उसे क्यों कीजिएगा। लेकिन मेरे फ़ोटो को 420 हाइट में 540 से कम लाना था और 867 हो रहा था। इस वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा करेंगे और हम 75% पर करेंगे। तो 75% पर जब लेकर आए तो अब देखिए हाइट 200
89 हो गया। तो ये देख लीजिए कि यहाँ जो आपका रेजोल्यूशन बताया गया था तो वो हाइट 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम आप जितना रख सकते हैं। इस तरह से ये मेरा 289 हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके बाद अब आगे आएंगे। ये तो मेरा रेजोल्यूशन की बात हो गई। नीचे इसमें फिर तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। नीचे बढ़ने के बाद ये देखिए JPG मैक्सिमम फाइल साइज़। आप यहाँ पे फाइल का साइज़ टाइप कर सकते हैं, आपको कितने साइज़ तक का फ़ोटो चाहिए था। तो मुझे फ़ोटो जो चाहिए था वो 100 KB के अंडर का चाहिए था। तो हम यहाँ पे 100 KB टाइप कर देंगे सिर्फ। तो हमने यहाँ पे 100 यानी 100 टाइप कर दिया। 100 टाइप करने के बाद अब देखिए अब आ रहा है कि आई एम डन रिसाइज माई पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे। आई एम डन रिसाइज माई पिक्चर पर जब हम जैसे क्लिक किए तो अब देखिए अब हमारे फ़ोटो का जो न्यू साइज़ बनकर आ गया वो 11 KB का हो गया। कुछ ज़्यादा नहीं कम हो गया। तो अब हमारे पास इस फ़ोटो की नई साइज़ जो बनकर आ गई है वो ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट सपोर्ट कर लेगा। इस वजह से अब हम नीचे इसी पेज में यहाँ पे जाएंगे, कहाँ, सेव टू डिस्क, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो जिस मैंने चेंज किया था, जिसे मैंने एडिट किया है, वो अब हमारे डिवाइस में सेव हो गया। तो आपने जान लिया कि हम फ़ोटो कैसे एडिट करेंगे, फ़ोटो कैसे चेंज करेंगे। अब फिर हम बैक जाते हैं। अब हम फिर से मानो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं जहां हमें फ़ोटो अपलोड करना था। तो यहाँ सेलेक्ट फ़ोटो का जो ऑप्शन आ रहा है, इस फ़ोटो पे सेलेक्ट करेंगे। जो फ़ोटो पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब वो फ़ोटो देखिए कैसे वही फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये देखिए ये फ़ोटो हमारे यहाँ सामने आ गई। उसके बाद नीचे सिग्नेचर। तो जिस तरह से मैंने फ़ोटो को एडिट किया है, फ़ोटो को चेंज किया है, उसी तरह से आप सिग्नेचर को भी कर ले। तरीका तो आप जान ही गए। ये देखिए ये सिग्नेचर भी यहाँ शो करने लगा। डिक्लेरेशन के लिए कह रहा है कि हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आइए किस पे, सेव पर। सेव के बाद तब हमें फाइनल सबमिट करना होगा। सेव का मतलब होता है कि आप सेव करने के बाद एक मरतबा फिर से पीछे बैक जाके पढ़ लीजिए, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट पर आ जाइए। ये जो फाइनल सबमिट दिख रहा है, इस फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये कहा गया कि कैन नॉट एडिट या मॉडिफाई। अगर आप ध्यान से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है वो सही है, क्योंकि जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर आप इसमें चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ ठीक डाला था, इस वजह हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब यहाँ सामने हमारे पास आया वही चीज़ जो पीछे से क्लोज़ हो जा रहा था, तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे, छुप जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस पर वही लिख रहा है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम, ऐड प्रोग्राम। अब हमारी बात यहाँ से आएगी, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप किस लेवल के, डॉक्टरेट यानी PhD करेंगे, मास्टर यानी PG वाले लेवल पे कोर्स करेंगे, या बैचलर्स UG कोर्स है, या फिर डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ब्रिज या शॉर्ट टर्म, जो कोर्स होगा आप उसको डालेंगे। तो हम यहाँ पर बैचलर्स पे क्लिक कर लेते हैं। बैचलर के बाद अब आ रहा है कि आप किस कोर्स में, मानो में जितने कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पर आ गए जो कि बैचलर में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे B.Ed सेलेक्ट करेंगे। क्या, B.Ed, ये जो ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि उर्दू दानी की शर्त को पूरा करने मंदरजा झैल शक की चेक बॉक्स को निशानदेह कीजिए। यानी आप उर्दू जानते हैं, इस बात की तस्दीक करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिससे पता चले कि आपने उर्दू पढ़ा है। तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बस वही मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट अपलोड कर दें जो कि मैट्रिक या इंटर में आपने उर्दू पढ़ा हो। कम से कम अगर आपका उर्दू 50 नंबर का भी मैट्रिक या इंटर में रहा हो
तो आप मानू के लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से आप उनमें से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में ही 50 नंबर का कोई पेपर पढ़ा हो तो बस उस पेपर को यहाँ पे अपलोड कर दें, या उस मार्कशीट, उस रिज़ल्ट को यहाँ पर अपलोड करें जिसमें उस उर्दू सब्जेक्ट मेंशन किया गया हो। तो हम अपने फाइल से चूज़ करके इस डॉक्यूमेंट में भी यहाँ पे मैं अपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ जो मुझे प्रूफ करेगा कि हाँ मैंने उर्दू पढ़ा है। ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अब आगे आ रहा है कि प्रीवियस ईयर आपने कौन सा कोर्स किया है। जिस कोर्स को आपने किया है उस कोर्स के लिए आप यहाँ पे टिक करें। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो बेसिक एबिलिटी है उसी कोर्स के यहाँ डालना है। जैसे हम बीएड में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड में इसका लिए जो बेस है वो ग्रेजुएशन है, यानी यूजी लेवल के कोर्सेज़ हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री भी कर चुके हैं, पीएचडी भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप वो ग्रेजुएशन वाला ही पेपर डालेंगे, बीए ही डालेंगे या बीएससी ही डालेंगे। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिए। तो दो चीज़ें थी, एक और आप या तो कॉमन सा बीए बीएससी या बीकॉम किया है या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है। तो अगर बीए बीएससी बीकॉम किया है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो आपका परसेंटेज कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप मानू में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। और जो दूसरी चीज़ कि अगर आपने टेक्नोलॉजी से कोई कोर्स किया है, यानी आपने इंजीनियरिंग की है और फिर बीएड करना चाहते हैं, तो फिर आप के लिए 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो हमने बीए किया है, सिंपल सा मेरा बीए, तो हम बीए पे सिलेक्ट किए। उसके बाद अब आगे बढ़ गए कि हम बीएड में किस कोर्स के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बीएड में कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 में से किसी एक को आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। और ये आप सब्जेक्ट उसी को करेंगे जो आप ग्रेजुएशन से हैं। मीन्स कि अगर आप साइंस से हैं तो बायोलॉजिकल साइंस, बायो वाले सेक्शन से हैं तो बायो करेंगे, मैथमेटिक्स से है तो मैथ, फिजिकल से है फिजिक्स। या फिर अगर आप सोशल साइंस से हैं, मीन्स कि आपने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपने हिंदी या इंग्लिश से भी ग्रेजुएशन किया है तो आप सोशल साइंस ही सिलेक्ट करेंगे। फिर एक और आ रहा है उर्दू, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन उर्दू से है तो आप उर्दू सेलेक्ट करें। कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको एग्ज़ामिनेशन में उस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन हल करेंगे, स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट से होता है आप वो सब्जेक्ट यहीं पे चूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आ रहा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या है। तो हमें बीएड में अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो बीए की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बीए डाल देंगे। फिर हमारा जो एग्ज़ाम क्या था, बीए था, बीएससी था, क्या था। फिर उसके बाद नीचे हम आएंगे कि हमने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, यानी जो बीए मैंने की है वो किस यूनिवर्सिटी से किए है, उस बीए में मेरा रोल नंबर क्या था और सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। ऊपर तो सिर्फ हमें बीए बीएससी यानी कि कोर्स का नाम डालना था, लेकिन नीचे यहाँ पे आपने उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट क्या है, पास्ड है या रिज़ल्ट क्लियर हो चुका है, या फिर अभी आप अपीयरिंग में हैं। क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, अभी आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, या फिर अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे अपीयरिंग डालते हैं, पासिंग की जगह अवेटेड। फिर परसेंटेज, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो फिर कितना परसेंट आपका मार्क्स आया वो डालेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया, अभी आप अपीयरिंग में है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। आप उसके बाद CGPA यानी आपने जो एग्ज़ाम प्रीवियस दिया है उसका जो क्या था, मार्क्स बेसिस था या CBCS बेसिस पे था, उसमें CGPA दिए गए थे, ग्रेड दिए गए थे या मार्क्स। अगर मार्क्स होगा तो परसेंटेज में, या CGPA है, ग्रेड है तो आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद अब आपके लिए आ गया कि टेस्ट सेंटर, आप एंट्रेंस कौन से सेंटर पे देना चाहते हैं।
आप एंट्रेंस कौन से सेंटर पे देना चाहते हैं वो सेंटर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप मानो कि जितने भी सेंटर्स हैं उन सारे सेंटर्स के नाम यहाँ पर आ गए। आसनसोल, औरंगाबाद, आजमगढ़, बेंगलोर, भोपाल, बीदर, कटक, दरभंगा, दिल्ली, हैदराबाद, कडप्पा, आप जहाँ चाहे डाल दीजिए। आप जो ऑप्शन डालेंगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसी सेंटर पर जाना होगा। तो हम यहाँ पे हैदराबाद डाल देते हैं। उसके बाद कैंपस प्रेफरेंस मीन्स के अगर आप एडमिशन के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर किस कैंपस में आपको एडमिशन लेना है। तो अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपके प्रीफर किए गए हुए सेंटर पे ही आपका अलॉटमेंट होगा। तो आप कि जो फर्स्ट चॉइस है, सेकेंड, टोटल चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो जो फर्स्ट चॉइस है आप उसे यहाँ टैप करके उसे चूज़ कर लें। आप दरभंगा लेना चाहते हैं, हैदराबाद या जो होगा, मैं यहाँ पे हैदराबाद कर दिया। फिर दूसरे में मैं कर दे रहा हूँ, तीसरे में मैं कर दे रहा हूँ। इसी तरह से टोटल को सिलेक्ट कर देंगे। जब हम सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद तब हमारा आएगा एड कोर्स का। तो इस तरह से मुझे जिस सेंटर को प्रीफर करना था वो सारे सेंटर्स मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिए फर्स्ट सेकेंड से लास्ट तक। अब हम यहाँ पर ये एड कोर्स है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेटअप आ गया। क्या अब हमें ये लिखा जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन डिटेल्स, स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स अब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है। तो ये देखिए मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है। तो उस कोर्स के लिए मुझे कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे, तो 550 रुपये पेमेंट करने होंगे। और ये अभी पेंडिंग, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया इस वजह से पेंडिंग दिखा रहा है। जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो इस पेमेंट को करने के लिए यहाँ देखिए व्यू, पे फ़ी या डिलीट, तीन चीज़ें दी गई हुई हैं। तो हम यहाँ पे फ़ी पर क्लिक करेंगे। किस पे, पे फ़ी पे जैसे हम क्लिक किए तो अब देखिए ये आ गया ऑप्शन कि आपका ये कोर्स है, कोर्स का ये नाम है, आपके लिए अमाउंट 550 रुपये पे करने होंगे। तो कैसे, ऑनलाइन। आप जान लीजिए कि मानो में पेमेंट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, ऑफलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। चालान वगैरह से आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अब पे ऑनलाइन पे हम जाते हैं। जैसे हम पे ऑनलाइन गए तो हमें अब आएगा आप अपना कार्ड्स डिटेल्स डालने का। लेकिन उससे पहले भी है कि आपका जो पेमेंट क्या है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे या फिर किससे करेंगे, या इंटरनेट बैंकिंग से। तो सिंपली अगर आप एटीएम से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर हम अपने डेबिट कार्ड का 16 डिजिट नंबर डालेंगे जो हमें कार्ड के ऊपर दिया गया होता है। फिर उसी कार्ड पर ही नीचे एक्सपायरी डेट और ईयर भी दिया होता है। और हमारे एटीएम कार्ड के बैक साइड में जहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है उसके बाजू में 3 डिजिट CVC या CVV नंबर होता है, ये 3 डिजिट होता है, आप उसे डाल दीजिए। उसके बाद जो कार्ड होल्डर्स नेम, यानी जिस एटीएम से आप पेमेंट कर रहे हैं या जिस डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं वो किसका है, उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। फिर अब आपको आएगा मैक पेमेंट। ये सबसे लास्ट स्टेप है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो इस मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे या जिस जो कार्ड आपने डिटेल्स दिया है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को डालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म, ये आपका फॉर्म फाइनल हो गया तो आपको यहाँ जो बैक में हमने वो एक ऑप्शन देखा था, क्या ऑप्शन देखा था, जहाँ मुझे पेमेंट करने के लिए हमें कहा जा रहा था कि व्यू पेमेंट या फिर डिलीट, तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और स्टेटस जो पेंडिंग था वो पेंडिंग आपका सक्सेस दिखाएगा और ये माना जाएगा कि आपने फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर दिया है। आप उसकी PDF
वहाँ से डाउनलोड कर लें, उसकी प्रिंट आउट भी निकाल लें और उसे अपने पास भी सेफ रख लें। वो आपके फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी और उससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जो ये पे फ़ी दिखा रहा है, ये पे फ़ी ख़त्म होकर सिर्फ़ और सिर्फ व्यू बच जाएगा। और ये जो पेंडिंग है तो वो पेंडिंग ख़त्म होकर सिर्फ़ और सिर्फ ये सक्सेस दिखाना लगेगा। तो इस तरह से अगर आपका ये सक्सेस हो गया है तो माना आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है। बस अब आप तैयारी कीजिए और मेहनत से, मानो में तन मन धन लगाकर ये कोशिश कीजिए कि मेरा नाम सबसे फर्स्ट लिस्ट में आए और मुझे मेरे चॉइस के बेस पर ही सेंटर मिले। और एक और चीज़ लास्ट में बताता चलूँ कि अगर आप मानो में एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलग अलग आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही आईडी से 2, 3, 4 कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऐड प्रोग्राम का जो था, उसी फिर से हम बैक ऐड प्रोग्राम पे जाएंगे और वहाँ से जो हमने लेवल सेलेक्ट किया था कि मास्टर डिग्री है, पीजी है या यूजी है या पीएचडी है, उसी तरह उसमें हम सेलेक्ट करेंगे। फिर जो स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके उसके भी पेमेंट कर देंगे। मुझे दूसरे कोर्स में या तीसरे कोर्स के लिए भी हमारा अप्लाई सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश किया था आप सबों को कि फुल्ली डिटेल्स से बताऊं कि एक भी कहीं से कोई बाकी ना रह जाए, एक भी चूक ना हो। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की मदद करने की कोशिश की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आपकी ज़रूरत के मुताबिक मैं कैसा हेल्प कर पाया हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।